मैं जब से मैंने हम भी मतलब मेरे फादर जो थे वो तो सिविल में थी। लेकिन जब शादी की तो आर्मी में जैसे हस्बैंड के साथ, तो ये बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस तो रहा। लेकिन बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए, बहुत मुश्किल सेपरेशन बहुत होती है। जैसे 2 साल का इन्फेंट्री में ख़ास करके 2 साल का फील्ड और 3 साल का फील्ड और 2 साल का पीस ऐसे। तो जब हस्बैंड श्रीलंका गए थे, गोरिल्ला-वार जैसे हुई, तो वहाँ पे ऐसे होता था कि मैं उस टाइम सागरती सेंटर में थी। तो हमारे एमएच होता था। तो वहाँ पे जैसे हमने वॉक करनी तो क्या कि डेड बॉडीज़ आती थी वहाँ पे। जैसे अभी कोई डेड बॉडी आ रही है कोई, तो हम मैंने मतलब जैसे हमने वहाँ से वॉक करनी तो देखना कि कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है ना? तो बच्चे तो छोटे-छोटे थे। लेकिन बहुत मतलब जैसे ये कह सकती हो कि बहुत ही टाइम जो था वो क्रूशियल टाइम, बहुत ही मुश्किल टाइम टाइम होता था और सेपरेशन बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के एजुकेशन का भी जो होता था, तो बच्चों का एजुकेशन भी जैसे हमारा बहुत सफ़र करते बच्चे। तो आर्मी पब्लिक स्कूल तो होते ही है हर जगह, लेकिन कॉन्वेंट में और ये एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल सा होता था। तो कई बार तो जैसे एक ही इसमें 6-6 7-7 पोस्टिंग्स आ जानी, तो लेडीज़ बहुत सफ़र करती हैं उसमें। बच्चों के साथ रहना, जो मतलब वो सारा करना, देखना सब कुछ। तो ला और अच्छा भी लगता था जैसे पार्टीज़ वग़ैरह होती थी तो हम एन्जॉय भी बहुत वो तो एन्जॉय वो तो अलग चीज़ है। लेकिन दोनों का जैसे बैलेंस आप कह सकते हो कि बहुत ही मज़ेदार जैसे हो सकता है हमने बहुत मज़ा भी किया और ऐसे मतलब वो डिफ़िकल्टीज़ भी आई। तो मैं ऐसे ही आपको कहना चाहूँगी कि जैसे इतना मुश्किल होता था कि जैसे हमारी पोस्टिंग्स वगैरह मतलब लास्ट मोमेंट पे, तो हमने सोचा कि जैसे पोस्टिंग अभी बस एक जगह टिक जाओ क्योंकि सारा आपको घर लेके जाना पड़ता। तो एमईएस वगैरह फर्नीचर तो होते बट वो फर्नीचर का ऐसे होता कि फर्नीचर का ऐसे होना है कि जैसे फर्नीचर ही होगा और बाकी आपका सारा घर ए टू जेड जो आपको हर जगह आपको लेके जाना, तो 70-80 बॉक्सेस जो हमारे होते थे ऐसे। तो पैकिंग करना और एंड में तो हम थक गए कि चलो अब एक जगह आप सेटल हो जाओ। लेकिन बहुत मज़ा भी किया है उसमें, बच्चों बच्चों को भी बहुत सारा वो एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं बच्चे। लेकिन मैंने अल्टीमेटली ये सोचा कि मैंने दोनों बच्चों को आर्मी में नहीं भेजना है। हाँ, तो तो एक को भी जैसे मैंने बेटी को भी, क्योंकि जब देखो वो टाइम हुआ था तो फ़ोन्स वगैरह तो होते नहीं थे कुछ भी। तो बहुत ऐसे लगता कब न्यूज़ क्या सुनेंगे ऐसे करके। तो मेरे मन में यही था कि बेटे की शादी भी नहीं करनी है आर्मी में और बेटे को भी मैंने वही सेटल करना है। तो हुआ भी ऐसे हुआ भी ऐसे ही, बेटा भी लॉ कर रहा है, लॉ में चला गया, ये भी लॉयर बन गया और बेटी भी मतलब वो उसका हस्बैंड भी लॉयर। तो मेरे को दोनों का था कि भी मुझे जैसे मैंने दिक्कत झेली तो मैं मतलब अपना तो कई-कई मतलब बहुत ऐसे मुश्किल भी है लेकिन एन्जॉयबल भी बहुत है। आर्मी में तो इतना अच्छा भी लगता है कि जैसे एक किस्म का जैसे परिवार ही होता है हमारा, जैसे यूनिट होती है, तो कहीं भी जाना हमने पिकनिक ये वो तो सारा बहुत ही एंटरटेनमेंट भी होता है। बट वो जो जो टाइम आता है वो तो उसमें थोड़ा-सा लगता है, वो चैलेंज बहुत आते हैं। तो इसमें लेडीज़ जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारे में लेडीज़ ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो और फिर बाबा का बन के यहाँ आके तो फिर बाबा के बन के तो और भी अच्छा लगा क्योंकि बाबा के लिए तो ये भी इन्होंने भी तो कोर्स किया था बट वो चले नहीं थोड़ा ज्ञान में, उनको लगता है कि मुरली एक जैसा, लेकिन फिर भी सहयोगी है काफी, मतलब जैसे ये नहीं है कि नहीं जाना है वो नहीं करना है, तो वो सुनते भी है करते भी है। लेकिन बाबा के चलो जब भी टाइम आएगा वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इतना अच्छा मेरे को मुझे लगता है कि एक बाबा को जानने के कारण सारा इतना परिवार मिलता है। तो यहाँ माउंट आबू कहाँ-कहाँ हम घूमते रहते हैं। तो मैं इनको भी ये करती हूँ कि देखो एक बाबा को जानने के कारण हम मतलब मैं आप भी चलो,
कितनों को जानोगे आप, कैसे ये करोगे, कितना मिलोगे, ब्राह्मण परिवार हमारा कितना अच्छा है। तो मेरे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है, मैं कैसे भी पहुँचूँ, मेरे को 6:30 होता है कि मेरे को पहुँचना ही है। तो बहुत अच्छा रहा, और ये मेरा जो अलौकिक जो है, तो मेरे 8 इयर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर में। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा ये जर्नी जो है, मेरे को आर्मी से भी बेस्ट बेस्ट जो मैंने अपने फादर पेरेंट्स के साथ दिन बिताए या वैसे करके, तो ये मेरे को सबसे अच्छा जो लगा मुझे, ये लगा अपना अपना परिवार, अपना ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।